बोल देना थोड़ा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूं रूहानी। कल से हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर चल रहा था और आज सुबह दुखद खबर आई कि हमारे जो जवान हैं उनको शहादत मिली है। लेकिन ये शहादत जो है वो इस तरह से है कि कुछ लोगों को होस्टेज बनाया गया था एक मकान में और उसके बाद आतंकियों ने उनको ढाल बनाने की कोशिश की, क्योंकि जहां तक भी हम देखते हैं कायराना हरकत जो है हमेशा से आतंकियों के द्वारा की जाती है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और सीधे तौर पर सर्च ऑपरेशन जब जारी किया गया तो उनको ढूंढने की मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद जब पता चला कि एक मकान में वो पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने इस तरह से मासूम लोगों को होस्टेज बनाया। उसके बाद संपर्क टूटा हमारे जवानों के साथ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहां पर तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन दुखद खबर ये आई कि मासूमों की जान बचाते हुए हमारे वीर जवान जो है वो शहीद हो गए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पठानिया साहब हैं और ये जो है कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो आर्मी से रिलेटेड जितनी भी बात होती है, हिंदुस्तान की जो चाहते कि किस तरह से शौर्य की गाथाएं जो हैं यहाँ पर लिखी जाती हैं, लेकिन वो शौर्य आसानी से नहीं लिखा जाता, उसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत होती है। और इनसे बात करेंगे पठानिया साहब से, इनसे जानेंगे कि ये भी वो एक शौर्य की गाथा जो है इनके साथ भी जुड़ी हुई है वो भी जानेंगे। लेकिन इस समय कितना दुखद समय है कि एक तरफ कोरोना वायरस का कोहराम और दूसरी तरफ आतंकियों की ये नापाक हरकत। तो पठानिया साहब, क्या लग रहा है कि ये जो समय था, हमारी भारतीय सेना आज सुबह जिस तरह से ट्रिब्यूट पे कर रही है, एक तरफ से भारत सरकार कह रही है कि आप ट्रिब्यूट उसको, सीआरपीएफ के जवान अभी भी जम्मू की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, पुलिस बल पूरा तैनात है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये आतंकी सुधर क्यों नहीं रहे हैं? सबसे पहले रोहानी जी, थैंक यू मच। अभी इसका जो आपने सवाल पूछा था, इसके मैं कुछ थोड़ा मैं पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान जो है हो चुका है। ये चाइना के साथ मिलके अपनी इकोनॉमी को सुधार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनका जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। अभी अभी हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो इंडिया के खिलाफ क्या है। अभी देखिए, मैं उड़ी में कंपनी कमांडर का काम कर चुका हूँ। अगर हम लोकेशन देखते हैं तो आप सोपर ले लीजिए, हंडवाड़ा ले लीजिए, कपवाड़ा ले लीजिए। काफी फॉरेस्ट का एक ये इलाका ये है ये एरिया जहाँ पे मिलिटेंसी जो है काफ़ी हद तक है, और उसकी वजह है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन आसान है कुपवाड़ा से साइड से। अभी पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि सबसे पहले उनको कोविड वार, जो इंडिया जिस इफेक्टिवली तरीके से इंडिया ने जिस तरीके से इसका सामना किया है और उसको ऑलमोस्ट अभी जीत ही लिया है, पाकिस्तान अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसमें भी वो हार रहा है। अभी पाकिस्तान को एक डाइवर्जन चाहिए। डाइवर्जन उसको पाकिस्तान को तभी मिल सकता है कि वो अपने लोगों को ये बताए कि कश्मीर का जो मुद्दा है ये अभी भी उनके बहुत करीब है। दूसरा, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सेना और कश्मीर के लोगों को अपनी सपोर्ट दिखाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पठानी साहब, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब इमरान खान जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तमाम मंचों पर जाकर अपनी स्थिति बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो शांति दूत है, भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, वहां पर कहीं ना कहीं जब ट्रंप जैसे एक बड़े नेता उनको कहते हैं कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो नहीं तो हाल बुरा होगा, क्या तब असलियत नहीं समझ आती है और उसके बाद भी इस तरह की हरकतें? देखिए, अगर हम यूनाइटेड नेशन काउंसिल ले लें, ये कहाँ कहाँ नहीं गए ये लोग। हर एक जगह से इनको लताड़ मिली। उसके बाद लताड़ मिलने के बावजूद भी ये एक ऐसा नेशन है जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, चाइना और इनका जो है एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के लोग जो हैं, उनकी जो इमोशनल भाव हुई हैं उनकी फ़ौज के साथ, वो सोचते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत। इंटरनेशनल मीडिया में ये हर जगह गए, हर जगह से इनको लताड़ पड़ी है, और उसके बाद फाइनली अभी ये सात तक गिर चुके हैं कि मेरे को तो अभी लोग बता रहे हैं कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस खबरें भी आ रही हैं कि अभी ये जैसे ये गर्मी का मौसम आ गया है, पासेस पिघल गए हैं, इनके जो 16-17 लॉन्च पैड है उसके ऊपर उन्होंने 300 से ज़्यादा आतंकवादी, ये मौके की फिराक में है। और इसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि अभी जो हालात चल रहे हैं, ये कुछ अपने पेशेंट जो हैं, कोरोना से जो सफरिंग वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी जिहादी के साथ मिलकर के एक नया डायमेंशन पैदा करें।
पॉसिबिलिटी है कि ये जो इनके जो जिहादी होंगे, कोरोना जिहादी आप उनको बोल सकती हैं लाइट वे में, इनको ये बगैर वेपन के इन्फिल्ट्रेट कराएं। कि ये लोग एलसी पे देखिए, वहाँ Even they एलसी don't need any weapon to infiltrate. They are already they infected. are already weapon in themselves itself. We can call them as suicide bombers. Whatever you call them, corona bombers, you call them suicide bombers. दूसरा एलसी में क्या होता है कि अगर कोई फौजी आता है या लोग वेपन लेके आते हैं तो हमारी जो फौज है पेट्रोलिंग के दौरान उनको मार भगाएगी। लेकिन अगर वो बंदा गडरिये के बेश में आता है, उसके साथ एलसी में कहता है, और अगर पकड़ा जाता है तो विलेजर हूँ और रास्ता भूल गया था मैं, और अगर वो निकल जाता है, मान लीजिए किसी तरीके से वो निकल जाता है, वो चूज करेंगे, वहां से 2-2, 3-3 के ग्रुप में इनको इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और उसके बाद जैसे आप बोल रही हैं कि ये कोरोना बम है, और उसके बाद इनके देखिए इनके वर्कर्स हैं, उनके सपोर्टर जो हैं वो अभी भी वैली में हैं, तो ये लोग जो हैं उनको रिसीव करेंगे। कोई थ्रेट भी नहीं है, बिकॉज ये लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनका बोली खान पान मुजफ्फराबाद से जो भी आते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी है जिसके खिलाफ इंडियन आर्मी को काफ़ी एहतियात बरतना। कोई बात कर रहा था कि ये भी हो सकता है कि किसी को मार के वहाँ फेंक दें ताकि जिससे कोरोना इन्फेस्ट हो जाए, वो अनलाइकली लगता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा है कि वो कोरोना के इनको सिविलियन के बेस में फैसेटेड लेके, मल्टी प्रॉन्ग लूट लेके छोटी छोटी जगह से इनको इन्फ्लेट्रेट कराएं, और उसके बाद अपने जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर इनको अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकें। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारतीय सेना कितने मोर्चों पर यहाँ पर अगर हम कहें तो आगे तत्पर है? कोरोना का कोहराम को कहीं ना कहीं वो रफ्तार कम करने में लगे हैं। वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ये पूरी तरह से, आज सुबह हमने एक समय देखा कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए हॉस्पिटल्स पर फूल की बरसात हुई। वो एक प्रोत्साहित करने वाला मौका था कि आप आगे बढ़िए, हम तमाम जो सेनाएं हैं हम आपके साथ हैं। सीडीएस ने भी कहा कि प्रेस वार्ता करके तारीफ की। लेकिन इस समय इस तरह की चीज़ें, क्या पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था की नहीं सोचनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान को पीपी किट्स की नहीं सोचनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान को इस समय अपनी जो मेडिकल फर्टिलिटी है उसकी नहीं सोचनी चाहिए थी? और इस समय जब पाकिस्तान को खुद ही पता है कि कश्मीर का कहीं ना कहीं जो मुद्दा धारा 370 के जो बुनाने की कोशिश की, वो ठंडे बस्ते में पड़ गया है, कोई भी अब विश्वास नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो रास्ता बदल देते, अपने देश की ज़्यादा सोचते, हिंदुस्तान की कम सोचते। देखिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक हमारी आर्मी का सवाल है, इंडियन आर्मी जो है ये मिलिटेंसी लड़ने में दुनिया की बेस्ट आर्मी है। ये आपने अभी देख ही लिया कि जिस तरीके से उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन करके कर्नल आशुतोष शर्मा, जो कि सेना मेडल वॉर है, 2 बार उनको सेना मेडल गैलेंट्री मिल चुका है, ये बड़ी इज्जत वाली बात होती है। तो हमारी जो आर्मी है वो पूरी तरह से सक्षम है कि पाकिस्तान को किसी भी मोर्चे पे मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, बी इट ए कन्वेंशनल वॉरफेयर, Pakistan is indulging in. Now, why Pakistan is not understanding? Because as I told you, उनके यहाँ कोई statesman नहीं है, उनके यहाँ जो politician हैं, they are, to me, they look like a bunch of jokers. They have no leadership. So when there is no leadership, then the state is bound to fail. So they are failing militarily, they are failing economically, they are failing as far as their governance is concerned, and corona virus front also. तो पाकिस्तान से तो हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक अभी हमारा जो सीडीएस साहब ने ये जो फैसिलिटेशन किया है इनको कोरोना वॉरियर्स को, उसका अपना एक उनकी सोच है, ये नजरिया है कि किसी तरीके से, और एनकरेजमेंट में कोई बुराई नहीं है। What at this time of our, this probably could have done in a little better manner, so, and with little more planning. But at the same time, हमारे वो chief What do you want to suggest on this? I personally feel, that these resources could have been utilized in a much better way. The biggest problem at the moment which we are facing is that is the migrant workers. Yeah, exactly. They are in huge numbers. They are being given train, in one train, 1,000 people are moving. Indian Air Force has got very, very big planes. And if we combined all the air efforts of these private airlines, Indigo, Go Air, whatever is available with us, maintaining that social distancing, and the government just give them the ATF, requisition them,
and within 3, 4, 5, 6 days, using all the resources. I say railway, your buses, your aircrafts, entire resources should be taken as a one kitty, and migrant workers and family. And now with the onset of summer, you can imagine their plight. So these would have been, and that would have been given a much better message than showering of those pellets and so on. This is my personal view. But then I think there are wiser people who are sitting and they are taking the call. ओके, थैंक यू सो मच। तो ये पठानिया साहब थे और शौर्य चक्र से सम्मानित है। और शौर्य चक्र की बात की जाए तो शौर्य की गाथा जुड़ी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक तरफ से कोरोना की जंग जो है वो लड़ रहा है अपने देश में, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि इनपुट्स ये भी मिल रहे हैं कि कुछ इस तरह से संक्रमित मरीजों को भी इन्फिल्ट्रेट करने की सोच जो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन हमारी भारतीय सेना बीएसएफ जो है वो तत्पर है, जो ऐसा नहीं होने देगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आज का दिन हिंदुस्तान के दिल पर चोट कर गया। हालांकि बदला तो इसका भी लिया जाएगा, अगर उड़ी का बदला लिया जाता है